जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर दिसंबर। तो देखते हैं दिसंबर में आपकी लाइफ में क्या होगा, लव में, करियर में, आपके फाइनेंसेस में, और आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं जिसके लिए हम इस फिश बोल को यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद लव फर्स्ट। तो ये आपकी एनर्जी है और ये आपके पर्सन की एनर्जी है, और ये आप दोनों के बीच की कनेक्टिंग एनर्जी है, यानी आप दोनों के बीच में असली में क्या हो रहा है। तो ये वो है जो आपको लगता है, जो आपको नज़र आता है। यहाँ पर चैरियट और पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि आप अपने पर्सन के लिए ट्रैवल करने के लिए तैयार हैं। आप उन्हें मैसेजेस करते हैं, या पास्ट में आपने खुद उन्हें मैसेजेस करे हैं, आपने हर बार कांटेक्ट करा है। तो ये जो गोइंग वाली एनर्जी है, चेजिंग वाली एनर्जी है, ये आपकी तरफ से आ रही है। आपके पर्सन भी ऐसा ही सोचते हैं आपके बारे में, और वो जानते हैं कि जब भी वो आपको कांटेक्ट करना बंद करेंगे तो वो हमेशा रिलाई कर सकते हैं कि आप उन्हें कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं वो श्योर हैं कि ये रिलेशनशिप कभी ख़त्म नहीं होगा। एक तरीके से वो आपको फॉर ग्रांटेड भी ले रहे हैं, क्योंकि आपने डेफिनेटली उनके लिए ट्रैवल करा है। आप उन्हें उनके लिए ट्रैवल करके कहीं गए हैं, उनका कोई काम आपने करा है या करवाया है, आपने उनके लिए कोई एफ़र्ट्स करे हैं, एंड स्पेशली मैसेजेस वगैरह आपने उन्हें काफ़ी सेंड करे हैं। तो इस वजह से आपके पर्सन को पता है कि आपके अंदर इस टाइप की वीकनेस है उनके लिए। अब आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, जो एक मैनिपुलेशन का कार्ड होता है। क्लियरली यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं वो एक मैनिपुलेटर की तरह सामने आ रहे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पर्सन को आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, ये बस एक करंट एनर्जी है कि आप और आपके पर्सन किस वे में उभर के आ रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ सारा कुछ चाहते हैं। वर्ल्ड कार्ड दिखाता है कंप्लीट सिचुएशन को, यानी कि दे वांट द होल रिलेशनशिप विद यू। आपके साथ घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। उनको वो इंटीमेसी बहुत अच्छी लगती है जो आप दोनों के बीच में है। जैसे कि आप इस कार्ड में देख सकते हैं, ये कपल बिल्कुल एक इंटीमेट स्टेज में है। तो दे लाइक दिस यूनियन बिटवीन द टू, और ये एक यिन यांग का कॉम्बिनेशन होता है, यानी मैस्कुलिन फेमिनिन, दो ऑपोजिट लोग। आपके पर्सन को लगता है कि आपका नेचर जो है वो उनसे बिल्कुल ऑपोजिट है, और आप एक दूसरे में पजल की तरह फिट होते हैं। तो उनको ये पोलैरिटी ऑपोजिट अच्छा लगता है, एंड दे थिंक दैट दे वांट अ रिलेशनशिप विद यू। एक परफेक्शन फील होती है जब भी वो आपके साथ होते हैं, आपकी एनर्जी में होते हैं। वो अपने आप को कंप्लीट महसूस करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये पर्सन जो है ये थोड़े से मैनिपुलेटिव इंसान हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड ये भी दिखाता है ये पर्सन अट्रैक्टिव हो सकते हैं। इन्हें पता है कि ये ऑपोजिट सेक्स को चार्म कर सकते हैं, आपको भी चार्म कर सकते हैं, यानी कि ये किसी भी सिचुएशन को अपने हिसाब से जैसे चाहें वैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक तरीके से ये आप कहीं ना कहीं एक पपिट की तरह हैं इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के लिए। तो ऑल्दो ये सुनने में बहुत बुरा लग रहा है, बट दिस इज़ ट्रू। ये दोनों चीज़ें ऑपोजिट हैं, पर ये दोनों चीज़ें सच हैं कि इस पर्सन को आपके लिए फीलिंग्स हैं, ये आपके साथ एक कंप्लीट रिलेशनशिप भी चाहते हैं, पर इनका जो नेचर है वो नेचर ही कुछ ऐसा है कि मतलब दे नो दैट दे कैन चार्म। उन्हें पता है वो अट्रैक्टिव हैं, और उन्हें पता है कि वो इस रिलेशनशिप में अपने हिसाब से हर चीज़ चला सकते हैं। तो ये ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी में है। दूसरी चीज़, आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी में है। आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो उस टाइप की है कि यू थिंक कि ये रिलेशनशिप हम वर्क कर लेंगे। इस इंसान का जो कॉन्फिडेंस है वो इस टाइप का है कि मैं खुद अपनी लाइफ में जो चाहूँ वो करूँगा या करूँगी। तो ये आप दोनों के बारे में सोच रहे हैं और इस रिलेशनशिप के बारे में कॉन्फिडेंट हैं। ये इंसान अपने बारे में सोच रहा है और अपने बारे में कॉन्फिडेंट है। तो आपको एक फ़र्क नज़र आएगा यहाँ पर, जबकि आप में भी उतना ही कॉन्फिडेंस है, लेकिन आपके अंदर इमोशंस हैं, आपके अंदर फीलिंग्स हैं। और ये पर्सन जो है ये सेल्फिश इंसान है। इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन है, आप दोनों में केमिस्ट्री है, इस पर्सन को आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन इनकी जो सेल्फिशनेस है वो ऊपर है। और ये इनका जो रिलेशनशिप का एक एजेंडा है कि रिलेशनशिप भी इम्पॉर्टेंट है, वो नीचे है। ये काफ़ी सेल्फिश इंसान है। ओके, नाउ मूविंग ऑन कि आप दोनों के बीच में सच में क्या हो रहा है। तो बहुत सिमिलर कार्ड्स आए हैं, ट्रस्ट और डिसेप्शन, यानी कि एक दूसरे पे भरोसा करना और धोखा देना। केमिस्ट्री है, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, तो देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन दोनों की साइड से है। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, आप दोनों फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, इस वजह से दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत है।
ट्रस्ट भी है, यानी आप दोनों एक दूसरे को अंदर तक समझते हैं, एक दूसरे की रग रग से वाकिफ़ हैं, आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम एक इंसान यहाँ पे डिसीव धोखा दे रहा है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी आ रखी हो इसके अंदर, लेकिन अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, रिलेशनशिप से ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने एजेंडा को देना, ये एक तरीके का डिसेप्शन ही है। तो ये पर्सन जो है, एक पर्सन यहाँ पे डिसीव कर रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये हो सकती है कि इस रिलेशनशिप के अंदर और लोग हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं और यहाँ पे चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों के बीच में। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक नकली मास्क पहना हुआ है, इस रिलेशनशिप को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये काफ़ी इनोसेंट नज़र आ सकते हैं आपको, जैसे कि ये बेबी है पीछे, ये एक बेबी की चाइल्ड जैसा, बच्चे जैसा इनोसेंट नज़र आ सकते हैं और हो सकता है कि ऐसे बहुत ही प्योर और बच्चों जैसा इनोसेंट एक्ट करें, लेकिन इन्हें सब कुछ पता है कि ये क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे खेल खेलना है, कैसे डिसीव करना है, इनको वो सब चीज़ें समझ में आती हैं। तो यहाँ पे डिसेप्शन डेफिनेटली है। तो हर किसी की सिचुएशन में अलग अलग लोग, क्योंकि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी भी है, तो कई लोगों के लिए स्पेशली ये थर्ड पार्टी है जो बहुत डिसेप्टिव है और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। तो ये आप दोनों की कनेक्टिंग एनर्जीज़ हैं। अब मैसेजेस देख लेते हैं आपके और आपके पर्सन के एक दूसरे के लिए क्या मैसेजेस हैं। जेलसी, मैजिक, रिजेक्शन एंड दिस यू कैन रीड, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। तो ये यूट्यूब पर अलाउड नहीं है वर्ड। तो जेलसी और मैजिक, आपकी जो मैसेज है वो जेलसी और मैजिक, यानी कि आप अपने पर्सन को बोलना चाहते हैं कि कोई है जो आपसे बहुत जेलस फील करता है और आपके पर्सन इस बारे में नहीं जानते, यानी कि ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो इस रिलेशनशिप से जेलस फील करते हैं, आपसे जेलस फील करते हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं। और दूसरा मैसेज ये भी है कि अगर आपके पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो आपको जेलसी होती है। और मैजिक का कार्ड ये दिखाता है कि यहाँ पर आपको एक मैजिकल कनेक्शन फील होता है, आपको लगता है आपके साथ बहुत सारे ऐसे साइंस हुए हैं, यूनिवर्स ने आपको बहुत सारे साइंस दिए हैं जहाँ पर ये रिलेशनशिप एक सोलमेट रिलेशनशिप है। तो ये आप बोलना चाह रहे हैं अपने पर्सन से। अब आपके पर्सन जो है वो यहाँ पर इन दोनों कार्ड्स का एक साथ आने का मतलब ये है कि आपके पर्सन यहाँ पे रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया या फिर आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, स्पेशली फ़िज़िकल इंटीमेसी के एरिया में आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। और आपके पर्सन को एक तरीके से, जैसे कि यहाँ पर भी था वो फिज़िकल इंटीमेसी वाला, उन्हें वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगती है इस रिलेशनशिप के अंदर। एंड इट सेज़ आई नीड यू सो बैड, यानी कि आपके पर्सन जो हैं दे वांट यू। तो यहाँ पे फिज़िकल इंटीमेसी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा, वो मिस करते हैं इस चीज़ को, उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साथ वो इंटीमेसी शेयर करना, इस पर्सन के लिए इस रिलेशनशिप में बहुत मैटर करता है। तो एंड रिजेक्शन इज़ अगेन, दे आर नॉट रिजेक्टिंग यू, उनको लग रहा है आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बिटर फील कर रहे हैं, यानी कि उन्हें बुरा लग रहा है। अब हो सकता है यहाँ पे एक इंसान ने दूसरे को जेलस फील करवाने की कोशिश करी हो, जिस वजह से दूसरा इंसान रिजेक्टेड फील करा है, और यहाँ पे एक ने दूसरे को फिज़िकली रिजेक्ट करा है। तो ये आपके पर्सन ऐसा रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, और अगर आपने उन्हें जेलस फील करवाने की कोशिश करी है तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि दे फील वेरी बैड। अगर आपने उन्हें जेलस फील करवाने के लिए कुछ करा तो उनको वो चीज़ बहुत बुरी लग रही है, और आपके पर्सन को भी यहाँ पर जेलसी फील हो सकती है। एंड या दिस इज़ द मैसेज। एंड टेलीपैथिक कनेक्शन आप दोनों के बीच में है। तो ये ओवरऑल आपके मैसेजेस हैं। एंड अगर आप मेल हैं तो आई फाउंड अ गर्ल ब्यूटीफुल एंड स्वीट, तो ये बेसिकली आपका मैसेज है इस फीमेल के लिए कि यू थिंक कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और दिस इज़ ओवरऑल, दीज आर ओवरऑल द मैसेजेस। लेट्स गेट इनटू द वर्क पार्ट क्विकली कि आपके करियर में, फाइनेंसेस में क्या चल रहा है। So let's see. तो 2-3 मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। पहला मैसेज उन लोगों के लिए है जो
यहाँ पे बॉसेस से डील कर रहे हैं। आपके दो ऐसे बॉसेस हो सकते हैं, एक मेल या फीमेल, या दो ऐसे बॉसेस हो सकते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट लगते हैं आपको ऐसा लगता है वो आपके ऊपर काम का बहुत प्रेशर डालते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं आपसे आपसे ये प्रेशर झेला नहीं जा रहा है, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट है। जो आपका प्रेजेंट है उसमें आप दिख रहे हैं इस तरीके से जैसे आपके ऊपर काम का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है और आपको अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, यानी सेल्फ लव, सेल्फ केयर के लिए इस एक तरीके से आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो इतना टॉक्सिक हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी इमोशनली रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। आपको बर्डन कर रखा है इमोशनली और फिज़िकली भी आपके ऊपर काम इतना ज़्यादा डाला जा रहा है कि आप बर्डन हो चुके हैं। तो एक मैसेज उन लोगों के लिए कि उन्हें इस चीज़ से फ्रीडम मिलेगी, फ्यूचर में एक बदलाव आएगा जिसकी वजह से आप इस स्ट्रेस से मुक्त हो जाएंगे और हो सकता है आपके ऊपर से थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम कर दी जाएँ, थोड़ा सा काम आपका कम कर दिया जाए, या फिर कोई नया पर्सन आपके ऑफिस में आए या आपके काम को ज्वाइन करे जिसकी वजह से ये काम जो है डिवाइड हो जाएगा और आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। आपको एक छुट्टी पे जाने का भी मौका मिल सकता है, यानी कि जो लोग वेकेशन वगैरह पे जाना चाहते हैं तो आपको उस चीज़ का आराम से चांस मिल सकता है फ्यूचर में। ये चीज़ आपको काफ़ी रिलीफ देगी। दूसरा मैसेज उन लोगों के लिए आ रहा है जो कि एक प्रमोशन चाह रहे हैं। पास्ट में आपने बहुत कोशिश करी है एक प्रमोशन की और प्रेजेंट में ये सीन है कि आपको वो प्रमोशन नहीं मिल पा रही है। तो अभी इस दिसंबर के अंदर आपको वो प्रमोशन नहीं मिलेगी, लेकिन फ्यूचर आपका ब्राइट दिख रहा है हर एंगल से। तो फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक न्यू सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, कोई आपके ऑफिस को न्यू पर्सन ज्वाइन करेगा जिसके आने के बाद आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल सिचुएशन बन जाएगी यहाँ पर। तो ये दो मैसेजेस आपके काम के लिए आ रहे हैं। थर्ड मैसेज उस पर्सन के लिए है जिसका लव एट वर्क सिचुएशन है, यानी कि अगर आप वर्क में किसी के लिए आपके फीलिंग्स हैं तो यहाँ पर पास्ट में आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी सिचुएशन थी। देयर वॉज वर्क वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आप दोनों बहुत स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट थे अपनी अपनी जगह पर, और एक हो सकता है एक फ्लर्टेशन या कुछ इस टाइप का एक्सचेंज हुआ हो जहाँ पर आपको अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रांग लग रही थी। प्रेजेंट में आपको अपनी पोजीशन डिफ़िकल्ट लग रही है। इस लव सिचुएशन में आपके इमोशंस हर्ट हुए हैं, किसी पर्सन ने आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स को हर्ट करा है और आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी और को दी है। तो इस सिचुएशन में भी फ्यूचर में आप देखेंगे कि आप दोनों के बीच में एक दूरी आएगी और इस दूरी के आने की वजह से ये जो पर्सन है इसको कुछ रियलाइज़ होगा। इस दूरी के आने की वजह से ये पर्सन जो है जिसके साथ आप इन्वॉल्व थे, इनको अपनी फीलिंग्स समझ में आएंगी बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ यू। तो ये ओवरऑल वर्क के मैसेजेस आए हैं। तो जनरली देख लेते हैं कि अगर फ्यूचर में किसी भी सिचुएशन में आप हैं तो आप किस टाइप की ग्रोथ, किस टाइप की प्रोग्रेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको पुश बैक करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अगर आप बोलते नहीं हैं तो आपको बोलना पड़ेगा। एंड ट्रैवल दिख रहा है यहाँ पर, डेथ एंड रीबर्थ। तो अगेन देयर इज़ अ बिग चेंज इन योर सिचुएशन। आपकी सिचुएशन में एक बड़ा बदलाव आएगा जिसमें आप अपने लिए स्टैंड लेंगे और कुछ डिमांड करेंगे और आपकी वो डिमांड पूरी करी जाएगी। तो जैसे अगर आप प्रमोशन या रेज़ वगैरह चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा अपने मुंह से, और उसके बाद यू हैव टू शो ब्रेवरी। और उसके बाद हो सकता है एक बार आपको मना करा जाए, लेकिन आपका सिचुएशन दोबारा से चेंज होगा, रीबर्थ होगा, एंड देयर विल बी सम काइंड ऑफ बेटर सिचुएशन, प्रमोशन और समथिंग बेटर कमिंग इन द फ्यूचर फॉर यू। तो ये आपके लिए वर्क सिचुएशन में आएगा। तो एक बार ये आपको ना सुननी पड़ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दैट इज़ फाइनल नो। आपको अपने लिए बार बार बोलना पड़ेगा। तो एक तरीके से सेल्फ प्रमोशन, अपनी एडवर्टीजमेंट खुद करना, वो आपको करना पड़ेगा। तो एक तरीके से देयर इज़ अ कॉन्फिडेंस दैट यू नीड टू शो। नाउ लेट्स लुक एट योर हेल्थ। जेमिनाई की हेल्थ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, सन इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड फॉर हेल्थ, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अमेजिंग। तो हेल्थ आपकी बहुत परफेक्ट रहने वाली है। सन दिख रहा है कि आपकी जो हेल्थ है वो ग्लो करने वाली है सन की तरह। इसमें आपके बाल शाइन करेंगे, हेयर, आईज़, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू शाइन। स्पेशली अगर आपको आईज़ का प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको स्किन का प्रॉब्लम है या हेयर का प्रॉब्लम है या आपके फिजिकल लुक्स कम हो रहे हैं या एजिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको वहाँ पर बहुत रिलीफ मिलेगा। आपकी हेल्थ ग्लो करेगी, एक रेडियंस आएगी आपके अंदर। और इसमें अगर आपको अलाउड है तो आप वर्कआउट या एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक्सरसाइज को दिखाता है। एंड
डोंट वरी अबाउट हेल्थ, लेकिन अगर आपको कुछ स्पेंड करना पड़ता है कुछ अच्छी चीज़ें खरीदने में, ऑर्गेनिक या अच्छी चीज़ें खरीदने में, अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन और वट एवर, अगर आपको थोड़ा स्पेंड करना पड़े तो आपके लिए एक एडवाइस है कि आपको वो स्पेंड करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ योर हेल्थ. तो योर हेल्थ रीडिंग इज़ परफेक्ट. I'll see you guys next time and please don't forget to subscribe to the channel. हम हर वीक इस टाइप की रीडिंग्स बनाते हैं, हर मंथ बनाते हैं. 2024 की रीडिंग आने वाली है. उसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. एंड प्लीज़ राइट टू मी at soulescapetarot@gmail.com अपने पर्सनल क्वेरीज़ के लिए. पर्सनल क्वेरीज़ चार्जेबल हैं लेकिन बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस हैं, तो चेकआउट करिए बाकी रीडिंग्स. एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. डू सब्सक्राइब. बाय बाय एंड टेक केयर.